अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल जब्बार है और आप मेरा यूट्यूब चैनल एज इलेक्ट्रॉनिक्स देख रहे हैं। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बॉश रेक्सरोस इंड्रा मॉडल नंबर VEP 40.4 HMI टच स्क्रीन के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर ये कभी किसी वजह से डेड हो जाए, ऑन ना हो, तो इसको आप किस तरीके से चेक करेंगे, इसका तरीक़ाकार बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो को अपने एंड तक देखना ताकि आपको मुकम्मल समझ आ जाए। ठीक है दोस्तों, ये देख लें, इसका ये कार्ड है, मैंने टॉप कवर को खोला हुआ है। ये इस तरीके से आप ये कार्ड को भी आप डिसमेंटल कर सकते हैं। जो तरीक़ाकार मैं आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है ना दोस्तों। ये इसके नीचे सर्किट है, ये देख लें अच्छी तरीके से, ठीक है ना दोस्तों। आप अगर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें। ये देख लें दोस्तों, ये 4 स्क्रू की मदद से ये फिट करते हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 4 स्क्रू आप लूज़ करेंगे, ये बाहर आ जाएगा इस तरीके से। ये है इसका तरीका बाहर करने की, ठीक है ना दोस्तों। ये HMI पावर देने पे ऑन नहीं हो रहा था, ठीक है ना दोस्तों। जब हम इसे 24 वोल्ट दे रहे थे, ये ऑन नहीं हो रहा था। ये देख लें दोस्तों, इसका ये पावर कनेक्टर है, ठीक है ना दोस्तों। ये इस देख लें, मैं इसको चेक करता हूँ। इस पावर कनेक्टर से मैं आगे सर्किट को चेक करके आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। अब ये देख लें, ये एक फ्यूज रजिस्टर है 0 ohms। ये फ्यूज रजिस्टर को मैं चेक करूँगा सबसे पहले कि आया ये बता रहा है नहीं बता रहा है, ठीक है। ये देख लें दोस्तों, ये एक तरफ सही बता रहा है, ये दूसरी तरफ देख ले दोस्तों, ये नहीं बता रहा है। इसका मकसद ये फ्यूज रजिस्टर ओपन है, इसकी वजह से हमारी HMI ऑन नहीं हो रहा था। ये देख ले दोस्तों, एक तरफ ये शो कर रहा है इसकी कंटिन्यूटी, दूसरी तरफ नहीं शो कर रहा है। इसका मकसद है कि हमारा ये फ्यूज रजिस्टर ये ओपन है, ठीक है दोस्तों। ये अच्छी तरीके से देख लें। इसका फ्रंट को भी मैं दिखा रहा हूँ। ये बॉश रेक्सरोस इंड्रा कंट्रोल टच पैनल है दोस्तों, मॉडल नंबर VEP 40.4 है इसका, ठीक है ना दोस्तों। ये आप इसको देखें। अब इस रजिस्टर को दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों, इस रजिस्टर को आपने रिप्लेस करना है। ये देख लें दोस्तों, ये 0 ohms की रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को आपने रिप्लेस करना है, ठीक है दोस्तों। ये रिप्लेस करके मैं आपको दिखाता हूँ ऑन करके कि आया ये सही होता है, ये मज़ीद कोई और ख़राबी है, ये भी चेक करके हमने देखना है, ठीक है ना दोस्तों। तो आपने करना ये है कि कंटिन्यूटी पर रख के मीटर को और इसकी सप्लाई को जो ट्रैक है उस पूरे ट्रैक को आपने चेक करना है, उससे आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। ये देख लें, इसमें ये रेजिस्टेंस लगा के मैं चेक करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। ये देख लें आप। अब ये देखते हैं दोनों तरफ कंटिन्यूटी ये बताता है या नहीं बताता है, ये चीज़ को आपने देखना है, ठीक है ना दोस्तों। ये कंटिन्यूटी को मैंने चेक कर रहा हूँ। देखें, एक तरफ ये बता रहा है, ये देख लें, ठीक है ना। ये एक तरफ ये बता रहा है, अभी दूसरी तरफ भी देखते हैं। अब ये देख लें दोस्तों, रेजिस्टेंस लगाने के बाद ये दूसरी तरफ भी बता रहा है, ठीक है ना दोस्तों। ये देख लें, इसका जो है ये रेजिस्टेंस ओपन था, ये ओपन होने की वजह से ये बता नहीं रहा था, ठीक है दोस्तों। अब दोनों तरफ बता रहा है, इसके दोनों पॉइंट पे कंटिन्यूटी बता रहा है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस ओपन था, ये 0 ohms का रेजिस्टेंस है, इसका फ्यूज रेजिस्टेंस था ये, ठीक है ना दोस्तों। अब मैं इसे पावर दे के चेक करूँगा कि आया ये पावर देने पे ये HMI हमारा ऑन होता है या नहीं होता है, ठीक है ना दोस्तों। ये देख लें आप अच्छी तरीके से। अब इसके कवर वगैरह मैं इसके फ्रंट और बैक कवर वगैरह सारे मैंने इसके बंद करता हूँ। बंद करने के बाद इसे मैं अभी पावर देता हूँ, ठीक है ना दोस्तों। तो ये पावर दे के मैं इसको अभी चेक करूँगा कि आया ये अब ऑन होता है या नहीं होता, ठीक है। ये 4 स्क्रू आपने इसे के ज़रिए से इसको बंद कर देना, ठीक है। ये देखिए 24 वोल्ट पावर सप्लाई है दोस्तों, ये 24 वोल्ट पावर सप्लाई मैंने दिया इसको। अब मैं देखता हूँ ये ऑन होता है या नहीं होता है। अगर ये ऑन होता है, इसका मकसद इसमें यही ख़राबी थी फ्यूज रजिस्टर की, जो कि मैंने चेंज कर दिया। ये देखना दोस्तों, ये ऑन हो गया, इसका मकसद है कि हमारी ये HMI बिल्कुल सही हो गया है, ठीक है ना दोस्तों।